नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों, जो लोग सक्षमता एग्जाम देने जाने वाले हैं, उन सभी को मैं बता दूं कि मैं प्रत्येक दिन 3 सेट दे रहा हूं, जिसमें 2 सेट जीके जीएस का और एक भाषा का सेट। तो आज जो सेट है वो भाषा का है और मेरे दोस्तों 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा भाषा का, जो आपका नंबर जुटेगा। 8 नंबर अंग्रेजी पूछेगा, 22 नंबर हिंदी पूछेगा। अब रहा 8 नंबर काफ़ी आसान पूछता है अंग्रेजी और 22 नंबर काफ़ी डिफिकल्ट हिंदी देता है दोस्तों। तो नंबर उठाना है तो प्रत्येक दिन एक सेट मेरे यहाँ आकर के कर लीजिए। डेफिनिट रूप से आपका बेटर परफॉर्मेंस होगा, बेटर नंबर जाएगा आपका। तो दोस्तों, आप लोग नवनियुक्त शिक्षक है, सक्षमता एग्जाम देने जाने वाले हैं, तो तैयारियां भी करते रहे। सरकार का क्या मानसा है कोई नहीं जान सकता। तो सब्सक्राइब करके एक बार घंटी पर क्लिक कर लीजिए ताकि प्रत्येक दिन आपको सेट मिल पाए। तो आज जो सेट मैं शुरू कर रहा हूं, छठा सेट है भाषा का और प्रथम प्रश्न आपके लिए जा रहा है। प्रथम प्रश्न है, बेनी हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन द विजिटर्स। आपका उत्तर जाएगा सी इज द राइट आंसर। इंटरेटेड आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें सही स्पेलिंग चूज करना है। तो 2 का जो हो जाएगा सही स्पेलिंग स्पेलिंग ए इज द राइट आंसर। नेसेसरी और इसका हिंदी मीनिंग होता है आवश्यक। तीसरा प्रश्न है कि सेलेक्ट द सिनोनिम्स। बोले तो पर्यायवाची बताना है वैन का। मेरे दोस्तों, वैन का अर्थ होता है बेकार, व्यर्थ, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, अनलेस, ठीक है, यूजलेस, सॉरी, यूजलेस हो जाएगा आपका उत्तर। सी इज द राइट आंसर। बहुत बेटर, बहुत अच्छे तरीका से प्रत्येक दिन आप सेट करें। जितने भी सक्षमता देने वाले नियोजित शिक्षक साथी है, घबराए नहीं, प्रत्येक दिन आकर के यहाँ सेट कर ले। डॉटर, डॉटर इज माने डॉटर का डॉटर क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? ग्रैंड डॉटर आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी डे इन द मंथ ऑफ फरवरी। फरवरी में कितने महीने होते, दिन होते हैं? तो भाई 28 भी होता है, 29 भी होता है। तो उत्तर होगा मोर देन वन ऑफ द एबव। बोले तो एक या एक से अधिक। पर्सन वर्क इन द प्लेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज। दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? 6 का ए इज द राइट आंसर, है ना। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आइटम्स बताना है, बाय द पिट एंड स्टार्ट्स। तो मीनिंग्स इसका क्या हो जाएगा मैं आपको बता दूं, अनियमित रूप से होता है इसका मीनिंग। उत्तर हो जाएगा इरेगुलरली। अगला प्रश्न है और अंतिम है हिंदी अंग्रेजी का, उसके बाद हिंदी आएगा। हिंदी दोस्तों डिफिकल्ट पूछता है और मैं 100 प्रश्न एग्जाम के पहले करा दूंगा, उससे अधिकांश प्रश्न टकराएगा जो हाथ से मैं खुद से बनाने वाला हूं, ठीक है। उसका इंतजार करते रहे, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना होगा, जिससे कि आपको सेट मिल पाएगा। चलिए, ही डैश टू विकेट्स बिफोर प्ले वाज इंटरप्टेड बाय द रेन। मेरे दोस्तों, उत्तर 8 का हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ए में क्या लिखा हुआ है? ही हैड टेकन हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। अब आया हिंदी मजेदार चीज, निरोग का संधि बताना है। निरोग का संधि क्या होता है? तो नीस जोड़ रोग, तो तोड़ने के बाद अनुस्वार आ रहा है, मतलब कि विसर्ग संधि होगा। अगला है कि अधर शब्द का अर्थ नहीं है। मेरे दोस्तों, अधर मतलब ऊपरी होठ नहीं होता है, अंतरिक्ष होता है, पताल होता है ना। नेक्स्ट है कि संसार का संधि विच्छेद क्या है? तो मेरे दोस्तों, सम जोड़ सार होगा। अगला प्रश्न है कि देशज शब्द है, बताइए भाई, देशज जो देश में बोली जाती है। उत्तर होगा लोटा। अगला है जिंदगी शब्द है, भाई जिंदगी क्या है? तो जिंदगी हो जाएगा विदेशी शब्द है ये जिंदगी। उत्तर विदेशी शब्द है जिंदगी। और जिंदगी जो है दोस्तों, ये फारसी भाषा का शब्द है। क्या है? फारसी। जिंदगी जो है वह विदेशी शब्द है, फारसी भाषा का। क्या? फारसी भाषा का शब्द है जिंदगी। मेरे दोस्तों, 20 द राइट आंसर। शुद्ध शब्द शब्द को छांटना है। उत्तर यहाँ जाएगा कृधन आपका सबसे शुद्ध है। यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्तियों में आप है। आप क्या है दोस्तों? निजवाचक, है ना। आप
तो निजी बात हो रही है यहाँ पे, है ना, निजी व्यक्ति है माने आप। नासिक व्यंजन बताना, जो नाक से व्यंजन निकलता है आवाज, म जैसे ही बोलेंगे नाक से आवाज निकलेगा। कमल का स्त्रीलिंग बताए मेरे दोस्तों, कमल का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, कमलिनी। दोस्तों मैंने एक सेट में बताया था, उससे काफी इसमें टकरा रहा है दोस्तों। और अगला प्रश्न है कि कृष्ण का विलोम शब्द बता दीजिए। तो कृष्ण का विलोम होता है शुक्ल। क्या होता है, शुक्ल। अगला है कि नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ बताए। तो नाक पर जिसका गुस्सा रहता है तुरंत क्रोध हो जाने वाला व्यक्ति। उत्तर आपका ए इज द राइट आंसर। अगला है कि अंगोरा पर लौटना, अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा। अंगार मतलब आग पर है ना, तो हो जाएगा ईर्ष्या में व्यर्थ हो जाना। ठीक है, अंगारों पर लेट रहा है वो व्यक्ति, है ना, कह रहे थे ईर्ष्या में क्या होना, व्यथित हो जाना। अगला है सरल वाक्य किस भेद के अंतर्गत आता है। उत्तर जाएगा रचना की दृष्टि से वाक्य को सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, 3 वाक्यों में बांटा गया है। मैंने बताया आपको। सामग्री, सामग्री का पुल्लिंग क्या है। तो सामग्री का पुल्लिंग हो जाएगा उत्तर दोस्तों सबसे बेटर सम्राट का। अगला है मैंने यह काम कर लेना चाहिए, इस वाक्य में अशुद्ध बताइए। तो मैंने नहीं है, मुझे होना चाहिए यहाँ पे सबसे बेटर, मैंने हटाइए इसको। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का शुद्ध वाक्य बताए। तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं निम्नलिखित में कौन एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों पत्थर का पर्यायवाची देखिए परस्तर होता है, उपल होता है, लेकिन पसम नहीं होता है। शायद ये आपको डबल मिला होगा प्रश्न, लेकिन घबराए नहीं, इसमें कुछ अंग्रेजी का जो प्रश्न था ये मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, जो आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। कबीर ने समाज में रहकर समाज के बड़े समीप निरीक्षण किया और समाज में पहले बाह्य डंबर भेदभाव सांप्रदायिक आदि का उनका पुष्ट प्रमाण लेकर ऐसा ये गधांश पदांश है दोस्तों, इसको पढ़ करके आप आसानी से उत्तर कर सकते हैं। तो थोड़ा भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। कबीर के सामने कोई नहीं टिक पाता, क्योंकि कबीर जो है उत्तर आप जैसे ही पढ़ेंगे उसको पूरा स्पष्ट रूप से इसका आंसर आपको दिखाई देगा। कबीर का व्यक्तित्व तो बहुत ऊंचा था। नेक्स्ट है कबीर ने विरोध किया था। तो भाई कबीर ने विरोध किया, किसको विरोध किया, आचारहीन ढोंगियों का। संत कबीर ने प्रस्तुत किया है, क्या प्रस्तुत किया है, तो ज्ञान मार्ग को प्रस्तुत किया है। संत कबीर ने ज्ञान मार्ग को प्रस्तुत किया है। अगला निम्नलिखित में किस वाक्य में भाववाचक है। तो भाववाचक इसमें होगा मुझसे हंसा नहीं जाता, भावना इसमें क्या है, हंसना। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, आप सभी सक्षमता एग्जाम देने वाले नियोजित शिक्षक जितने भी हैं घबराए नहीं, चैनल से जुड़े और शेयर करें। मैं आपको प्रत्येक दिन 3 सेट कराऊंगा, जिससे आपकी काफ़ी बेटर प्रैक्टिस हो जाएगी और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे एक बार में। चलिए हम लोग सिनेमा देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम लोग सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो हम लोग का हो जाएगा पुरुष हो जाएगा। हम लोग क्या था, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष की बोध होती है, पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों। ए इज द राइट आंसर। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सब्सक्राइब शेयर लाइक जोरदार करना है, क्योंकि आप एक शिक्षक है, मैं भी एक शिक्षक हूँ, ताकि और एक शिक्षक दूसरे शिक्षक का हेल्प जरूर करते हैं। तो लाइक शेयर जोरदार कर देना है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।